तुम कभी भी शुरू कर सकते हो यार। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन। चलो आ जाओ भाई जल्दी से। जिन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया उनको हम ब्लॉक ओपन करवा देंगे। आज का समय दो। हमारे पास मैसेज आ गए हैं 2-3 बच्चों के। तुम लोग पता नहीं कुछ चैट ऐसा लिख रहे होगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप तक ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अगर ठीक पहुंच रही है तो मुझे एक बार चैट पर रिस्पॉन्ड करें। जल्दी बता दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक है, आप तक पहुंच रही है तो मुझे बताइए। 4K है, बढ़िया है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले सिंपल देखते हैं थोड़ा सा। आ जाओ, ये देखो, सिंगल सिंगल लाइन में क्वेश्चन लगेंगे बिना एरर फंक्शन के। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा भाई। इतना भी मतलब एकदम ब्लॉक ना करें बच्चों को, या तो जब तक अदर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ना करें गालियों का, तब तक ना किया जाए। मैं बोल दूंगा, ठीक है। चल, क्वेश्चन से सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर समझते हैं तो हम स्टार्ट करें सभी। जल्दी बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्या बोला है? द एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा ऑफ अ सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean and standard deviation, with mean and standard deviation। मीन मतलब म्यू, सिग्मा दिए गए हैं। म्यू कितना दिया गया है? 1000। सिग्मा कितना दिया है? 200। आगे बढ़ो। द प्रोबेबिलिटी दैट एनुअल प्रेसिपिटेशन विल बी मोर देन 1200। मोर देन का मतलब क्या हुआ? एक्स ग्रेटर 1200। यही निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो ध्यान से और मुझे चैट बॉक्स पर तुरंत रिप्लाई करो। क्लियर? क्लियर इतना बात? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां देखिए कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर 1200, राइट? तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, कन्वर्ट द जेड। क्लियर? क्लियर है इतना बात? चलिए, ग्रेटर 1200 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ऐसा हो नहीं सकता कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और सिग्मा ना दिया हो। अगर नहीं दिया होगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर है इतना बात? एक बार लिखिए चैट पर। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ो। अब देखो क्या मिला। प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1200 माइनस 1000 अपॉन 200। क्लियर? तो कितना निकल के आया? P Z ग्रेटर 1। कितना मिल गया? Z ग्रेटर 1। यही आया। देखिए, म्यू की वैल्यू रख दी और उसकी वैल्यू रख दी, राइट? अब क्या पूछा गया है? Z ग्रेटर 1। तो Z ग्रेटर 1 कैसे मिलेगा? देखो यहां डायग्राम से समझते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, ग्रेटर 1 तो ये 1 है। हमें कौन सा एरिया चाहिए? ये निकालना है मुझे। तो ये कितना होगा? प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1, 0.5 में से 0.3415 सब्सट्रैक्ट कर दो। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? लेस 50%। निकाल लो आंसर। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1
0.5 माइनस 0.3415 0.1587 लेस 50%। आंसर कर लेंगे सभी लोग? क्लियर है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखें। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? सभी बच्चे बता दें। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। रैंडम वेरिएबल एक्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया गया। फिगर से ही करेंगे बस। देखो यहां पर मीन कितना 100। देखो यहां पर 100 दे दिया है, राइट। क्या पूछा गया है? इफ द प्रोबेबिलिटी p बराबर अल्फा फॉर x ग्रेटर 110। इसका मतलब क्या हुआ? पोल करवा दें? चलो पोल करवा देते हैं। लो भाई कर लो, पोल कर लो भाई। लो 120 सेकंड दे दिए, करो कर लो, पोल कर लो करो। करो भाई। कर लो एक बार, कर लो जैसे ठीक समझो। 1 बजे तक सब हो जाएगा प्रॉब्लम। अच्छा 1 माइनस 2 अल्फा, ठीक है देख लेते हैं। चलो पहले मैं बताता हूं, यहां पोल कर लेंगे। यहां देखो एक क्वेश्चन बताते हैं फिर कर पाओगे। म्यू 100 है। अब देखो x ग्रेटर 110 पे अल्फा है, मतलब 110 कहीं यहां होगा। और ये कितनी दी गई है? ये रीजन देखो मैंने डार्क कर दिया। ये रीजन कितना है हमारे लिए? अल्फा। यहां पर क्या है? 90 से 110 के बीच में अल्फा है, 110 है। क्लियर? यहां क्या होगा? यहां 90 होगा कहीं। क्लियर? अब क्या बोला गया है? 90 से 110 के बीच की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। चलो कर लेते हैं। यहां देखो अब कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। 110 के उस तरफ की प्रोबेबिलिटी अल्फा, तो 90 के इस तरफ की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी बताओ? अल्फा होगी कि नहीं? हमने क्या बताया था? ये वाली और ये वाला दोनों कैसे हैं? बोथ सिमेट्रिक। अगर बोथ सिमेट्रिक है, अब क्या निकालना है हमें? ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल 1 है, हमें ये वाला रीजन चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? देखो यहां पर ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 अल्फा। समझ में आया? सभी को क्लियर है? चैतन्या, एवरी 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 स्टूडेंट, बालक बालिकाएं दोनों लोग बताएं। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 माइनस 2 अल्फा। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल थिंकिंग। तो आप देख लेते हैं एक बार पोल पे किसने आंसर सही दिया था। कुछ नहीं, 2-4 लोगों ने लगाया है। हमें तो लग रहा है लीडर बोर्ड ये है। अभी किसी को कॉल लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अभी कॉल लगाते हैं तुम लोगों को। जो बदमाशी करेगा उसको ही कॉल लगाता हूं मैं यहीं से लीडर बोर्ड। चलो अगला देखते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे एक बार चैट पर रिस्पॉन्ड करें तुरंत। आगे आओ, अब क्या है देखो। द लेंथ ऑफ द लार्ज स्टोक्स ऑफ टाइटेनियम रॉड्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 440 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 मिलीमीटर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रॉड्स बिटवीन? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 438 से लेके 441 तक की।
क्लियर? समझ में आया हमें क्या करना है? तो बना लेते हैं डायग्राम। उससे पहले जेड में कन्वर्ट कर लो। 438 माइनस म्यू, कुछ बताने को नहीं है इसमें, अगर थ्योरी सही से समझ ली है मेरी जेड स्कोर की, वरना इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जानते हैं कितना टफ है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी तरह से कराया गया है या क्यू फंक्शन बताया गया है? मुझे बताएंगे आप लोग। तो 438 माइनस म्यू इज 440 अपॉन सिग्मा इज 1। सिग्मा कितना है? 1। देख लीजिए आराम से, आगे बढ़ो। ये जेड के बराबर है 441 माइनस 440 अपॉन 1। क्यू फंक्शन तो बहुत टफ पड़ता है, खुद मास्टर नहीं बना पाते क्यू फंक्शन से। तो कितना आया? -2 से लेके 1 तक का एरिया लेना है। क्यू फंक्शन से तुम लोग करके देखो, बहुत टफ पड़ेगा ये। तो यहां देखो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी -2 से लेके 1 तक की। बना लो डायग्राम, हो गया। तो कहां तक जाना है हमें? -2 से। देखो तो कैसे जाएंगे, हमें जाना है -2 -1 0 1, इतना निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना है हमें। कैसा दिमाग? यहां देखो, सबसे सिंपल दिमाग कैसा इस्तेमाल करना है, पहले यहां तक निकाल लो। ये देखो ध्यान से, इस वाले रीजन का, और ये रीजन का आपको पता है, मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद जब ये हो जाए फिर ये वाले रीजन का निकाल लो। क्लियर? आंसर मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, देखो क्या मिलेगा। सो वेरी क्लियर कट माइंड है। यहां देखो, प्रोबेबिलिटी -2 से लेके 0 और प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1, कितना आया? 0.4। -2 से लेके 0 तक का कितना था? 4774 प्लस 0.3417, लमसम आ जाएगा 0.85, मतलब ये आएगा। तो कितना आ गया आंसर? कुछ नहीं करना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं एक बार क्यू फंक्शन से देख लें लगा के, अगर उन्हें लगता है क्यू से हो रहा है तो क्यू से कर ले। हो गया सभी का? कुछ नहीं करना था, बताओ कुछ ऐसा करना पड़ा क्या? सभी बच्चे बताएं, क्या ऐसा कुछ करना पड़ा? नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब ऐसे ही हैं, सब आसान है, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन हम तुम्हें घर के लिए देंगे, आ जाओ। अ नेशनलाइज्ड बैंक, यहां देखो, जल्दी करोगे जल्दी छूट जाओगे। अ नेशनलाइज्ड बैंक हैज फाउंड द डेली बैलेंस अवेलेबल इन इट्स सेविंग अकाउंट follows a normal distribution with a mean of rate 500 and the standard deviation is 50। वो कह रहा है नहीं, नहीं कर सकते इस तरह से, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जुबैर, नहीं कर सकते। हमेशा हम देखो कौन सा रीजन लेंगे। तुम लोग एक तो लेट पूछते हो बहुत यार, दिमाग खराब होता है मेरा। तो यहां देखो, सबसे पहले हम यहां तक का रीजन ले लें और फिर हम यहां तक का रीजन लें, ठीक है? ऐसे नहीं करना है कि यहां से यहां तक का रीजन अगर लोगे भी तो ये रीजन प्लस ये रीजन, तब भी वही बात आई, राइट? चलो आ गया, सही है। तो वो पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो 500 से ज्यादा डेली बैलेंस रखते हैं, निकालना है 500। निकल गया, देखो एक लाइन के क्वेश्चन बना दिए मैंने तुम्हें। डेटा साइंस वाले बच्चों से पूछो ये कितने कमाल की चीज है, तुम क्यू फंक्शन से बहुत लंबा समय गुजार दोगे तब भी नहीं कर पाओगे। हमने इंटीग्रेशन ही खत्म कर दिया अब तुम्हें, वरना अभी इंटीग्रेशन लगाने पड़ रहे होते। क्या मिला? पी जेड ग्रेटर 0। अब अगर जेड ग्रेटर 0 है, ड्रॉ द कर्व।
एंड फाइंड आउट द z ग्रेटर 0 का मतलब क्या हुआ, ये 0, ये 1, ये 2, 3, हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, और 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन चाहिए पूरा। तो ये रीजन क्या होगा हमारे लिए, 0.5। मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो डेली बैलेंस 500 से ज्यादा रखते हैं, हाफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो लोग समझ रहे होंगे वैल्यू क्या है इसकी, अभी उनको और वैल्यू पता चल जाएगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हम सिंगल लाइन में करेंगे। देखो अभी जेड पे बदल लो सबको, खेल खत्म, आ जाओ। अब यहां देखो, यहां सुनो अब मेरी बात, क्लियर? यहां देखो क्या है, अ डाई इज रोल्ड 180 टाइम्स, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। यहां देखो डाई को रोल्ड किया 180 बार, उस पे कितना चाहिए, पढ़ो क्वेश्चन को, फेस 4, और फेस 4 क्या है, हमारी सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी 4 आने की क्या होगी, 1/6, प्रोबेबिलिटी ना 4 आने की क्या होगी, 5/6। क्लियर है? वो कितने टाइम मांग रहा है, 35 टाइम्स, मतलब x ग्रेटर 35। अब देखो यहां पर n लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की दी है और फेलियर की दी है। यहां देखो n बराबर 180, दिस इज फिक्स्ड, यहां ध्यान से देखना पहले, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 1/6, प्रोबेबिलिटी फेलियर की 5/6, ये दिया हुआ है दोनों। क्लियर है? अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और फेलियर की, क्लियर? यहां देखो सक्सेस और फेलियर, तो यहां पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बताओ, जहां पर सिंगल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ ट्रायल अगर फिक्स हैं, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जल्दी बताइए, विच डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी बोलो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेस की दी है और फेलियर की दी है, सभी बच्चे बताएं, बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, बर्नौली या बर्नूली, जो भी बोलना, ये आ गया, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने क्या बताया है, चाहे वो बर्नौली हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो पॉइजन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो, चाहे वो लॉग नॉर्मल हो, पैरेटो हो, बीबुल हो, रिले है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो दुनिया में, दे कन्वर्ट टू द लार्ज सैंपल। कैसे बिहेव करने लगता है वो, इस तरह से। तो हम क्या करें, हम इसको अगर हम सॉरी अगर मैं इस काम को अगर बाइनोमियल से करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं, अगर मैं इस काम को बाइनोमियल से करूंगा तो बहुत समय लगेगा या नहीं, जल्दी बोलो, क्योंकि 35 से लेके 180 तक ले जाना पड़ेगा और सुबह हो जाएगी कम से कम। कैसे करोगे, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और 180 तक ले जाना है, हालत खराब। कन्वर्ट कर दो जेड में, बस हो गया काम, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर? अब क्या करें, प्रोबेबिलिटी ये बना जेड 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, किसका म्यू, बर्नौली का म्यू, किसका सिग्मा, बर्नौली का सिग्मा। तो लगाओ, म्यू क्या होता है बर्नौली का, एनपी, सिग्मा क्या होता है, एनपी क्यू, अंडर रूट एनपी क्यू, सॉरी। क्लियर? तो एनपी क्यू लगा देते हैं, निकाल लेते हैं, एन कितना 180 इंटू 1/6 इज 30, 180 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इज 5। आ गया, रख दो, फराज तुम्हारा सही है, 35 माइनस 30 अपॉन 5 कितना निकल आया, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1,
0.5 माइनस 0.3415 अभी किया हमने। आंसर कर लीजिए। ये स्टैटिस्टिक्स से हमने कर लिया बहुत जल्दी, प्रोबेबिलिटी क्यू फंक्शन से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कर लो आराम से सभी बच्चे। आप लोगों का कम्युनिकेशन तो हो ही गया होगा सभी बच्चों का यहां जो बैठे हुए हैं। क्लियर? कल से नेक्स्ट नहीं, कल एक एक जो सुबह का क्लास होगा वो एक्सपोनेंशियल का होगा। हाँ सब कर सकते हो, लेकिन लगना चाहिए, हर जगह मत लगा देना उल्टी सीधी जगह। अगला देखो, आ जाओ। क्या दिया है? मीन हाइट ऑफ द सोल्जर। क्लियर? तो मीन हाइट का मतलब क्या हुआ? 68.22 इंचेस। कल एक लास्ट लेक्चर बचेगा एक्सपोनेंशियल का, वो भी पढ़ा देंगे। सिग्मा स्क्वायर 10.8। हाउ मेनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000? वो कह रहा है कि 6 फीट से आज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरी भी एक दिमाग की क्षमता है। जुबैर मैं 7:30 बजे से आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। आप क्या चाहते हो कि शाम तक पढ़ाते रहें? कहां टाइम है बताओ? अभी सवाल लगाने में भी 1 बजेगा कम से कम, अभी तो सिंपल चल रही। कितना है? 10.8। हमने क्या मांगा है? वुड यू एक्सपेक्टेड टू बी ओवर 6 फीट टॉल। मतलब क्या हुआ? 6 फीट टॉल का मतलब क्या है? अगर हमारे पास 6 फीट टॉल 1000 में कितने लोग हैं, तो यहां देखना है। पी, इनका बस चले तो मेरे को पार्सल कराएं शमशान पे जाके। कल होगा, लिमिट कंटिन्यूटी शुरू होगी, फंक्शन शुरू होंगे और एक्सपोनेंशियल शुरू होगा। तो x ग्रेटर 72 क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि 1 फीट में 12 इंचेस, नहीं है पता तो गूगल कर लेना। 6 फीट में 72 इंचेस। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बेसिक पता होना चाहिए बस। राइट? क्लियर है? चलो पीटर एडम, यहां देखो भाई, लग रहा है मुझे विदेशी बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। एक्स माइनस म्यू सिग्मा 72 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आ गया? कन्वर्ट करो जेड में, हो गया। कितना आया? 72 माइनस 68.22 अपॉन अंडर रूट 10.8। यह आ गया। इसको कर दो तो क्या मिला? यह आ गया होगा, करके देखें सभी लोग। आ गया। अब क्या करना है? देखो, अब इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है। देखो, अगर वैल्यू आएगी तो हमेशा गिवन होगी। ये देखो दे दी, दिया है कि नहीं दिया है? देखो, अब क्या करें? इसके कर्व को प्लॉटिंग करो। यहां देखो ध्यान से, सॉरी सॉरी, इसको प्लॉट करो तो क्या बना? देखो, दिस इज 0 1 2 3। अब देखो कितना दिया गया है? 1.15। 1.15 का मतलब क्या हुआ? वो कहीं यहां होगा। यहां देखो मैंने अलग कलर से बना दिया, यहां होगा 1.15। यह आ गया। यहां तक के रीजन का तुम्हें स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो इस तरफ के रीजन की स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है अभी देखते हैं। देखो, ये दिया गया है हमें।
ये दिया गया है, राइट। और ये कितना दिया गया है ये आपको पता है बड़े अच्छे से। क्या दिया गया है देखो, यहां पर दिया है 0.3746। क्लियर। इसका मतलब हमें निकालना कौन सा रीजन है, हमें निकालना ये वाला रीजन है, जो पिंक रीजन है, ये रीजन निकालना है हमें। और ये रीजन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1.15, राइट। तो कैसे मिलेगा, 0.5 में से हम ये वाला घटा दें, ये 0.5 है टोटल, तो क्या आएगा देखो, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1.15 माइनस प्रोबेबिलिटी z 1.15, यही हुआ। तो कर देते हैं, क्या आया, 0.5 माइनस 0.3746, कितना आ गया, 0.1254, ये आ गया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है इतना बात। अच्छा मैंने 2 तक का ले लिया, हटा देते हैं वीरो को, कोई नहीं। ओ शिट, कोई नहीं, रुको, तुम्हें कहां तक का एरिया लेना है हम मार्क कर देते हैं, कोई नहीं, मैंने यहां तक का ही लेना है, मुझे ये निकालना है। अब ठीक है, तो हमने निकाल दिया ये इजीली, कितना आ गया हमारा 0.1254। अब टोटल सोल्जर्स निकाल लो कि किसकी हाइट उस रेजिमेंट में इससे ज्यादा है। तो 0.1254 मल्टीप्लाई 1000, कितना निकल आया, 125 सोल्जर्स लमसम। एक 125 सोल्जर्स निकल आएंगे, 126 नहीं लेंगे, 125 ले लेंगे, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 126 भी ले लेंगे, चलेगा। क्लियर। तो हमारा क्या निकल आया, हमारी प्रोबेबिलिटी से सोल्जर्स भी निकल आए। तो लमसम 125 सोल्जर या 126 सोल्जर्स होंगे। दे अप्रोक्सीमेटेड, सब इंपॉर्टेंट है यार, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है तुम्हारे में, है तो एक सेमेस्टर कोर्स, लेकिन 126 कर लो, खुश रहो, 126 कर लो, काट मत देना सोल्जर को बस, क्योंकि सोल्जर को कट मत कर देना, आधा सोल्जर नहीं होगा, राइट। एक बार फिर से बता दें, देख लो भाई, फिर से देख लो, लो यहां देखो, ये 1 है, 1.15 यहां होगा। हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें ये रीजन चाहिए, देखो ये वाला। कैसे निकालोगे, 0.5 में से इसको हटा दो, इस ग्रीन रीजन को, देखो किसको, इसको। क्लियर। नहीं एक बच्चा नहीं हो सकता यार राकेश, ठीक है, बच्चा नहीं, सोल्जर्स की बात हो रही, हो सकता सोल्जर ही बच्चा हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, देखिए। हाँ सिविल में बहुत इजी आता है, इतना पढ़ लिया तुम्हारे पूरे 13 मार्क्स आ जाएंगे, डैम श्योर। हाँ बच्चा भी पूरे ही होगा, बिल्कुल, बच्चा आधा थोड़ी ना होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ग्रेटर इक्वल सब हो जाएंगे, एक बार समझो बस, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, यहाँ देखो पहले क्या है, जिस बच्चे को ये आता है अच्छी बात है, और जिस बच्चे को नहीं आता है और अच्छी बात है। यहाँ देखो करते हैं, समझते हैं। यहाँ देखो, लेट x1 x2 x3, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो भी किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। क्लियर है इतना बात, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x1 x2 x3। क्लियर, क्लियर है बालक बालिकाओं सभी बच्चे बता दे। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कुछ भी आ जाए अब आगे चल के,
तो मैं एक तरीका बता देता हूं, आज के बाद कोई बात नहीं, तुम हमें भेजना दिव्यांशु, हमने तो सारा करा ही दिया है, हम सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन कराते हैं, हम एक ब्रांच को फोकस होके चलते ही नहीं है। द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं तुमको, लगभग नहीं तो 200 क्वेश्चन लमसम हो गए होंगे प्रोबेबिलिटी में। तो करते रहो, मेहनत करते रहो, ज्यादा परेशान मत हो। इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां देखो, अब इसकी इनइक्वालिटी समझ में नहीं आ रही, क्या करें? तो देखो इसको सिंपल तरीके में जाते हैं। x1, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों ने कैसे किया ये बताएं हमें पहले, हमें यहां पर लिख के बताएं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों ने कैसे किया है, क्या लगाया उनने, कन्वोल्यूशन लगाया कि कुछ और क्या किया है, बताएं हमें, सिर्फ बताएं कैसे किया है, बस करें ना, हमें बस बता दें कैसे किया है, जल्दी से बताएं। अरे बोलो यार, इन लोगों का रुका हुआ है सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अगर ये क्वेश्चन डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन होता तो कैसे अप्रोच करते आप, बताओ मैं, कुछ पता ही नहीं। चलो हटाओ, यहां देखो हम कैसे करेंगे, समझाते हैं, समझते हैं हम पूरे क्वेश्चन को बहुत विस्तार फॉर्म में। x1 और x2 को z ले लिया, पता नहीं, करो देखो आ जाए। ये देखो, ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यहां देखो, x1 प्लस x2 लेस देन x3। हम एक काम करते हैं, कोई बात नहीं जुबैर, अभी यहां देखो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल x3 है। अब क्या करें, देखो पहले इनइक्वालिटी को हैंडल करना सीखते हैं, तो -x3 दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर तुम्हें अगले स्टेप में मिल जाएगा, राइट? थोड़ा पेशेंस रखा करो। ये आगे देखो, टीचर जो होता है एक तरह से ये समझ लो जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई खाना बना रहा है तो उसको पता है कि पनीर का टेस्ट कैसा आने वाला है, अब हमें वैसे ही प्रोसेस करना है। तो हमने ये तुम्हें बता दिया कि -x3 दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो कितना मिला, ये आएगा। इसका मतलब जुबैर इतना समझ में आया कि नहीं? ये आ गया। अब हम क्या करें, इसको टोटल x 1 मान लें, इसको मन में 1x मान लें, मन में क्या मान लें, 1x, मन में 1x मान लें, मन में अपने, कॉपी में मत मान लेना, अभी पहले मन में मान लो, ठीक है? कि हमने 1x मान लिया। अब क्या करें, देखो ये आ गया, आ गया। अब ये बताओ, इसको जेड स्कोर में चेंज किया जा सकता है? जल्दी बोलो, जुबैर, सक्षम, जल्दी बताओ, इसको जेड स्कोर में चेंज किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, तो करो। अभी बहुत काम लगेगा, अभी तो तुम्हें हम तरीका बता रहे पहुंचने का। यहां तक आ गए, देखो। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब देखो यहां पर बड़ा ही सिंपल लॉजिक है कि हम क्या करें, जिसको मैंने x माना है उसके अंदर 3 रैंडम वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, इनका हम क्या निकाल लें, u0,1, मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लें और वेरिएंस निकाल दें, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा आंसर। तो यहां देखो, हमने क्या माना था, x ex1, यहां देखो थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया है, थोड़ा समझ लेना आप, ये किया था, क्लियर? इसका मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ex1 ex2 माइनस ex3। अगर 3 रैंडम वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के हैं तो एक्सपेक्टेशन कैसा होता है, जैसे हम नंबर्स को जोड़ते हैं उसी तरह से हम एक्सपेक्टेशन को जोड़ते हैं। समझ में आ गया दिमाग में? जिस तरह से हम नंबर को जोड़ते हैं उसी तरह से हम एक्सपेक्टेशन को जोड़ते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल,
x प्लस वाई इक्विवेलेंट टू ई एक्स प्लस ई वाई, दिस इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? अभी म्यू और वेरिएंस है कहां, निकालना है, देखो ये आ गया। अब किसका ई एक्स? यूनिफॉर्म का ई एक्स। तो यूनिफॉर्म का ई एक्स क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? यही है। चलो करते हैं, तो लगा देते हैं। पहले वाले का देखो, x1 का यहां निकालो। पहले वाले का क्या होगा? वही सेम 0 प्लस 1/2, 1/2। x2 का क्या होगा? सेम। x3 का क्या होगा? सेम। मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन भी पढ़ाया हुआ है बेटा। ये आ गया, तीनों आ गया। लेस इक्वल को माइनस कैसे लिया? कहां माइनस लिया है यार? शिवानी कहां पे माइनस लिया है बताओ? कहीं पे माइनस नहीं लिया। आप क्वेश्चन समझे नहीं, फिर से समझो। कहां लिया माइनस मैंने? हमने इस x को क्या करा है? ये मान लिया है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो कंबाइंड मीन होगा वही तो x का मीन होगा। डिस्क्रीट नहीं चचा संदीप, कंटिन्यूअस। यहां हमने कुछ नहीं किया है, -x3 दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो जल्दी से, देख लो जल्दी से मिश्रा जी, आप भी आराम से देखो। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि मेरे कहने पे ओके ओके करो। अगर समझ में आ गया है सभी को तभी आगे बढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और संदीप, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट तो है ही नहीं तुम्हारे में। ठीक है, चलो ये आ गया। अब यहां पर हमने मीन निकाल लिया, तो कंबाइंड मीन निकल आएगा। अब तो देखो कंबाइंड मीन क्या निकल रहा है? म्यू 1/2। जैसे नंबर जुड़ते हैं वैसे ही मीन जुड़ता है। कितना आ गया? 1/2। म्यू निकल आया मेरा, राइट। अब आगे देखते हैं वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस की एक खासियत है, क्या देखो, वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या किया, यहां देखो इसको भी पॉजिटिव बना लिया। वेरिएंस हमेशा याद रखना है, कांट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वेरिएंस नेगेटिव होगा इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो काम खराब नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए वेरिएंस कांट बी नेगेटिव, वेरिएंस हमेशा स्क्वायर वैल्यू होती है, राइट। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू होती है। तो ये दोनों चीजें आ गई। तो हमने जो माइनस था उसको प्लस कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ इसको मैं बता देता हूं। वेरिएंस -x3 को मैंने ऐसे कर लिया, -1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो लगा दी। फिर देखो b - a का होल स्क्वायर, यही है ना वेरिएंस। देखो तो क्या होगा? 0 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो कितना आ गया? 1/12। ये आ गया पहले वाले का, राइट। दूसरे का भी इतना ही आएगा, लगा दो। तीसरे का भी इतना ही आएगा, बिकॉज इट्स द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना मिला हमें? 3/12। तो कितना आ गया? 1/4। सिग्मा क्या मिला? 1/2। इतनी जर्नी अगर समझ में आई तो अब क्वेश्चन हो चुका है। एक्सपेक्टेशन निकाल लिया मैंने कंबाइंड, वेरिएंस निकाल लिया कंबाइंड, काम हो गया हमारा। सभी बच्चे पहले देख लें अच्छे से। जल्दी बोलो, सभी बच्चे बोले। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1/2। अभी समझ लो, हमें कुछ नहीं, यूनिफॉर्म दिया हुआ था। एक्सपेक्टेशन कैसे निकाला? अरे यार तन्मय, अगर तुम पहली क्लास में आए हो तो एक्सपेक्टेशन निकाल लोगे। एक्सपेक्टेशन पैरामीटर क्या होता है? ए और बी।
तो ए और बी पे क्या होगा, 0 + 1/2 बराबर 1/2। क्लियर, ये आ गया। तो हमें क्या मिला, मीन मिला हमें 1/2 और सिग्मा मिला हमें 1/2। अब हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी x लेस 0 - 1/2 अपॉन 1/2। तो कितना मिला, प्रोबेबिलिटी x लेस देन माइनस, सॉरी z है ये तो यार, सॉरी z लेस देन -1 आ गया। या तो z लेस देन -1 निकाल लो, अगर ये नहीं निकाल पाते हो, कंफ्यूजन होती है, तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1 निकाल लो, बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिक। क्लियर है, कुछ नहीं आता है यार, बनाओ अब, देखो बनाते हैं ग्राफ। ये हमारा 0 ले लो, यहां पर ये कितना है, 1 ले लो, हमें इससे बड़ा चाहिए। देखो ये, तो ये क्या होगा, 0.5 में से घटा दो। अब बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, क्लियर। तो कितना मिला, कोई भी क्वेश्चन लग जाएगा प्रीवियस ईयर का, डिफरेंट ब्रांचेस का भी आंसर। सर वेरिएंस रिपीट कर दें, कर देते हैं कटारे जी, कर देते हैं। सिग्मा 1/4 है, अच्छा महिमा एक बार देखो थोड़ा, वो वेरिएंस निकला है 1/4। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1/2 नहीं होगा, सबका मीन सेम नहीं होगा। हमने तुम्हें क्या सिखाया है, सब बच्चों को एक बार सुनो मेरी बात फिर से। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, द ऑल आर सेम, एक्सपेक्टेशन सेम, वेरिएंस सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है। रूट कर लो, महिमा देख लो ध्यान से भाई। वेरिएंस क्या होता है, b - a का होल स्क्वायर अपॉन 12, राइट। अब कुछ नहीं करना है, तो b - a, तुमको अगर ये पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन a और b के बीच में वैलिड है, केशव हमें तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तुम बिना सर पैर की बातें करते हो, बिना सर पैर की बातें कि वेरिएंस ऐड होगा, मीन ऐड नहीं होगा, सबका सर, ये तुम्हारा अलग ही तुम्हारा दिमाग चल रहा, हमको तुम्हारी गणित समझ में नहीं आ रही। आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, अगर पूछना है तो क्लियर लिखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में थॉट में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी ऐसे नहीं आती है, क्लैरिटी आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता है जीवन में, हम बहुत ऑनेस्टली बता रहे हैं। तुम एक किताब को 50 बार भी पढ़ लोगे तब भी तुम में क्लैरिटी नहीं आएगी ठीक ढंग से। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना सिंपल पढ़ा रहा है वो उतना क्लियर है दिमाग में। अब वो देखो वो बोल रहा है रमन, क्योंकि रमन जब हम लेक्चर सुना रहे थे तब ये नहीं पढ़ रहा था रमन, उस समय का अगर मैं इसका डेटा निकालूं तो उस समय इसका दिमाग स्क्रीन पे नहीं था, कहीं और था रमन का दिमाग। तुम हमसे नहीं समझ पा रहे ना, तो पूरे ब्रह्मांड में किसी से प्रोबेबिलिटी नहीं समझ सकते हो। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, तुम जाके कहीं भी पढ़ लो दुनिया में, जिससे पढ़ना है सबके साथ पढ़ लो, जिससे पढ़ना है पढ़ लो जाके। अगर तुम्हें लगता है कि हम पढ़ के सीख सकते हैं तो सीख लो जाके, हमको कोई इशू नहीं है। तुमको बहुत ही सिंपल, हमको ये नहीं बताना चाहिए ये चीज, क्या कर रहे हो तुम्हें जब प्रीवियस क्लास में बताया गया। अरे मिस हो गई क्लास तो इसमें मेरा मतलब नहीं है ना। सिमरन ये किसने बताया, EX + y बराबर EX × EY, ये किसने बताया आपको, ये कौन तुमको ये बताता है, मुझे तुम बताओ ये बात। आज मैं यही पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये किस ब्रह्मांड के महान आत्मा ने ये बताया है कि ये इसके बराबर है, बताओ ये किसने बताया है, किस ब्रह्मांड के आत्मा ने बताया है। अरे देखने दो अभी, रुक जाओ रुक जाओ, मैं जानना चाहता हूं, मैं गुस्सा उस्सा नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं ब्रह्मांड के किस महान व्यक्ति ने ये बताया है। अरे यार तुम लोगों को क्यों ऐसा लगता है, यहां लाओ मैं ये प्रूफ कर देता हूं, देखो यहां
लाओ मैं यहां पे ये चीज भी बता देता हूं, देखो तुमको हम अमेजिंग चीज बताते हैं, हम नहीं बताना चाह रहे थे लेकिन बता देते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर मैंने एक साल में 27 बैच में प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूं, आज से नहीं हो गए 10 साल हो गए लगभग, 27 बैच बहुत होते हैं, अरे बहुत तेजस्वी। चलो देखो यहां एक बार मैं बता देता हूं, यहां देखो अगर मैं रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट करूं, ज्वाइंट में जोड़ूं, तो वो तीनों अलग अलग के बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर कट है कि फिजिक्स में हमने एक पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम तीन चीजों को अलग अलग सुपर इंपोज्ड करें तब उनके कैरेक्टर्स को एनालाइज करें, राइट। कोई बात नहीं, यहां देखो बकवास करना बंद करो, तुम्हें काम की चीज बता रहे हैं। तो यहां पर देखो, यहां देखो ई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब अगर मैं, यहां देखो, अगर मैं दो रैंडम वेरिएबल को अगर कंबाइंड करूं तो क्या मिलता है? ई एक्स प्लस ई वाई। अब मुझे यह समझ में नहीं आता वाइब्रेशन कैसे पढ़ लिया है, करंट कैसे पढ़ ली तुम लोगों ने, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x को ले लूं टॉसिंग अ क्वाइन, यहां देखो ध्यान से, बातचीत करना बंद करो, कुछ बता रहे हैं तो यहां देखो, भाई यार न्यूटन न्यूटन यहां देख लो यार, मेरे को हंसी आ जाती है तुम लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के, स्पेशली इस बैच में बहुत हंसी आती है, और किसी बैच में हमको हंसी नहीं आती, सब में गुस्सा आता है, सिर्फ इस बैच में हमको हंसी आती है। तो कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। यहां देखो x इज अ टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, राइट, और y मान लेता हूं मैं थ्रोइंग अ डाई। यहां देखना आप ध्यान से, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या, अभी रेनबो वाला जो बंदा ये मैसेज कर रहा है, अभी ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर हमें टेलीग्राम पे मैसेज करेगा। अभी ये 13 रेनबो और जुबेर ये दोनों मैसेज करेंगे, अभी देखो चैट कर रहे हैं, अभी इनका ब्लॉक होगा कुछ देर के अंदर, ठीक है। यहां देखो तो कैसे करेंगे, टॉसिंग अ क्वाइन मान लेते हैं, क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्लियर। और यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो देखो यहां पर 1/2 आएगी, यहां पर 1/2 आएगी, इसको 1 मान लो, इसको 0 मान लो, ये मान सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी भी इज्जत कर लो, थोड़ी शांत हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं और कमेंट पर अब रोकें। यहां देखें, तो अगर मैं इसका EX निकालूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 बराबर कितना आ गया, 0.5, ये निकल आया EX, क्लियर। अब हम निकालते हैं EY, तो कैसे निकलेगा EY, देखो या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, क्लियर। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, पढ़ लो, ये बड़ा काम की प्रॉपर्टी है। तो कितना मिला, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 1/6, क्लियर। कितना आ गया, ये आ गया 21/6, मतलब 3.5। ये EX भी निकल आया और EY भी निकल आया। अब देखो कितना अमेजिंग प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में ये, कि X का, टॉसिंग ए क्वाइन का, थ्रोइंग अ डाई से कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन है क्या? टॉसिंग अ क्वाइन एंड थ्रोइंग अ डाइस बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट में इनका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, दोनों का एक्सपेक्टेशन को जोड़ेंगे तो बात बराबर आएगी। देखते हैं यहां पर, और यही प्रॉपर्टी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में हर जगह, दुनिया में हर जगह लगती है, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां देखो, अब हम करते हैं, ये क्या है, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो अब हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे,
तो ये चीज देख लो बड़े ध्यान से, दोनों को ज्वाइंट करने की कहानी। तो जब दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो कैसे ज्वाइंट करा जाएगा, देखो हमने सब बताया हुआ है। एक्स के पास दो आइटम है, 0 और 1, यही है। वाई के पास 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6। यहां देखो, यहां ध्यान से देखना बेटा, हम दोबारा फिर कहोगे हम ऑलरेडी बहुत सिंपल चलते हैं। 4 5 6, क्लियर। इसके बाद ट्री डायग्राम हमने सिखाया था ना, 2 कॉइन वाला, वैसे ही समझो। क्लियर। अब टोटल बना लें, कितने बनेंगे तो देखते हैं टोटल कितने बनेंगे, क्या क्या आएगा। देखो इनको ऐड करना है, ये y है ये x है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करो, 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। देखो ध्यान से, सभी लोग देखें कंबाइंड में कितने नंबर मिले। अगर हमने x को y के साथ कंबाइंड किया फिर ऐड किया तो कितने आ गए, ये आ गए, राइट। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो भैया तुम बन जाओ एकदम 5th क्लास के बालक। तुम ऐसे कर लो, फिर अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो भाई। देखो क्या कर लो, यहां 0 ले लो, यहां 1 ले लो, यहां 1 2 3 4 5 6 ले लो, ऐड करके निकाल लो, बात बराबर है। देख लो सभी बच्चों, समझ में आया। हमने टोटल बना लिए, तो टोटल कितना बना, x बराबर बना 0, सॉरी 0 तो आएगा ही नहीं, क्या क्या बना, x प्लस वाई बराबर, देखो अभी प्रूफ कर देते हैं कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, यही आएगा। सभी बच्चे बताएं, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो 1 2 3 4 5 6 7, बस इससे ज्यादा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जल्दी बताओ, कहां गायब हो। कमेंट्स लैग कर रहे हैं, राइट। चलो ये आ गया, चलो अब इसकी टेबल बना डालो, हो गया खेल इसका। देखो पढ़ लो, बड़े काम की प्रॉपर्टी है ये, अभी मतलब फिर रोगे तुम किसी दिन, देखना, राइट। देखो क्या करेंगे, कल से कैलकुलस शुरू होगा, कल से हो जाएगा तुम्हारा 1 घंटे बाद ही, तो डोंट पैनिक। और कैलकुलस में तुम्हें, कैलकुलस से तुम्हारा दिमाग खोलेंगे कैलकुलस में बहुत, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो यही है, जो सवाल लगा ले बढ़िया से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो महान आत्मा है। ये आ गया जी। तो यहां देखो क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 कितने बार मिल रहा है, देखो 1 कितने बार है, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, x प्लस वाई की। देखो x की कितनी, 1/2, y की कितनी, 1/6, दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी समझ में आया। अगर मैंने ऐसा किया, देखो मैंने क्या किया, यहां देखो मैं इस डायग्राम में बता देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यहां देखो मैंने लिखा टेल आया और 1 आया, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। तो कितना मिला, 1/2 1/6, कितने बार, एक ही बार आया तो 1/12। तो यहां पर लिख दो 1/12। दो बार आई है, एक तो ये आया है 2 और एक ये आया है, तो कितनी हो गई, 2/12। 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, 6 भी 2 बार, 7 एक बार। क्लियर, निकाल देते हैं। ई एक्स प्लस वाई क्या आएगा, देखो x प्लस वाई, यहां ध्यान से देखो, 1 + 7 को जोड़ दो, सब बता चुके हैं मैं, इसलिए एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बस बच्चे ने बोल दिया कि भाई बता दो तो मैं बता देता हूं। जोड़ दो इनको, 48/12 बराबर 4। बराबर आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से।
सभी लोग देख लें आराम से, इट्स अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल प्रॉपर्टी। आराम से देखो, आराम से। क्लियर? चलो समझ गए अब सिमरन? एक्स प्लस वाई कुछ नहीं करना है, दोबारा देख लेना आप लोग, अब बार बार रिपीट नहीं करना है मेरे को, बहुत सिंपल बता दिया तुम्हें। एक्स प्लस वाई जिसको राहुल कटारे को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी के पुराने वीडियो पढ़े ही नहीं है। अगर पढ़े होते तो उसको ये पता होता कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और इन दोनों इवेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। मैं अपने पिताजी को सिखा दूं प्रोबेबिलिटी, जिनका प्रोबेबिलिटी से कोई वास्ता नहीं है। यहां तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं, अगर तुम बच्चे होते ना छोटे से, हाई स्कूल 11th-12th के, तब भी हम सिखा देते तुम्हें और पूरी आईआईटी एडवांस की करा देते। कोई बात नहीं सिमरन, ठीक है अब हो गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, EX1 अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलती मैं मान लेता हूं, ठीक है। चलो आगे आओ, यहां देखो इसीलिए हमने क्या किया, वेरिएंस जो एक्सपेक्टेशन था सबको ऐड कर दिया, जैसे नंबर ऐड करते हैं वैसे ही कर दिया हमने, और कुछ नहीं किया, राइट। इसके अलावा हमने क्या किया, वेरिएंस जब बात आई तो जो नेगेटिव वैल्यू थी वेरिएंस की उसको पॉजिटिव कर दिया, बिकॉज हमेशा वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा और प्रोबेबिलिटी मेजर करने की जो लेंथ है वो 0 से 1 है, मार्केट की स्केल। अब मार्केट की स्केल में कॉम्प्लेक्स तो आता नहीं है, तो फिर कैसे नापोगे, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कर दिया अंकुश मैंने, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, हो गया भाई, आगे आओ। अभी एक बच्चा कुछ पूछ रहा था मेरे से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, उसको मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बताता हूं। यहां देखो, आ जाओ, इससे पहले पहले कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। चलो यहां देखो, एक सेकंड रुक जाना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, यहां सुनो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल मैकेनिकल सिविल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आ रहा है। दैट बिकॉज क्योंकि जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा काम आता है। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां देखिए, यहां देखो प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह यूज होगी। क्या है देखो, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो सम ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे करेंगे, तो सम ऑफ रैंडम वेरिएबल करते हैं। सर आप रहने दीजिए, बस लास्ट लास्ट, हमको कुछ नहीं आता बेटा, तुम्हें कभी किसी दिन हम असलियत बताएंगे, तो हम बिल्कुल अभी जीरो हैं बहुत लोगों के सामने, समझे ना। मैथ्स हमारी परवरिश उस ढंग से नहीं हुई है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकें, हम समझ लें, यही मेरे लिए बड़ी बात है। हमको इतना हकीकत अपनी पता है कि हमें 5th क्लास के मैथ्स में भी हो सकता है अभी हम चीजें पूछना शुरू करते हैं तो लोगों के जो है ना बहुत ही हालत खराब हो जाएगी, गैस्ट्रिक हो जाएगा पेट में। तो इसलिए बहुत ही जो है बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में रिसर्च करना तो बहुत ही मुश्किल है, अच्छा काम करना, फिर वो कर रहे हो तो एक अलग बात है। नहीं तुम लोग नेगेटिव में नहीं हो, तुम लोग पॉजिटिव में आ रहे हो। तुम्हें क्यों पढ़ना मैथ, उतना पढ़ना है जितना काम का है। अननेसेसरी गणित नहीं पढ़ा जाता है कभी भी। मैथ्स इज अ लैंग्वेज, हमें काम चलाना है। तुम्हें अगर इतनी चीजें आ गई, इतने से तुम पूरे जीवन भर खेल लो,
तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है। मैथ्स इज लैंग्वेज कि अगर मान लो तुम्हें दिक्कत आती है तो तुम जैसे मान लो सब्जी खरीदने जाते हो, तो सब्जी खरीदने के लिए एक वार्तालाप होनी चाहिए, सामान खरीदने की, इसकी उसकी सभी चीजों की। तो कैसे खरीदोगे? उसके लिए गणित का इस्तेमाल करोगे। नापोगे कैसे? गणित से। मैथ्स टूल है बिल्कुल। कैसा टूल? आपके पास पाना है, रेंच है, प्लास है, पेचकस है। ये अगर चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप इंजीनियरिंग में कुछ भी ओपन नहीं कर पाओगे। अब हम देखते हैं यहां पर, समझते हैं सम ऑफ रैंडम वेरिएबल। वो भी कौन से रैंडम वेरिएबल? तुम परेशान ना हो, मैं 1 सेकंड के अंदर समझा दूंगा। गॉसियन रैंडम वेरिएबल। चलो देखते हैं यहां पर, यहां समझो, यहां देखो, ये एक म्यू एक्स कॉमा सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है? क्लियर है इतना बात? ये गॉसियन प्लस ये कोई वाई है, सेम है। मतलब अपने फिगर से मत देखना कि ये छोटा बना है बड़ा बना है, साइज देखो बस और शेप देखो। समझ में आ गया? जैसे y बराबर x लाइन है, y बराबर 3x भी लाइन होगी। शेप देखो, शेप कैसा है? शेप वेल शेप्ड, वेल शेप्ड। तो वो क्या कह रहा है यहां देखो, इफ x एंड y आर गॉसियन रैंडम वेरिएबल, अगर ये x और y दोनों गॉसियन रैंडम वेरिएबल हैं तो इनका सम करें। सम क्या है? मान लिया z है। यहां देखिए सम क्या है? z है। z मतलब एक तीसरा रैंडम वेरिएबल। तो वो कह रहा है कि z इज ऑल्सो गॉसियन। क्लियर? ठीक है, ये आ गया। जिसको प्रोबेबिलिटी गहराई में समझनी है वो हमें मेल कर देगा या मैसेज कर देगा, हम उसको नोट्स डेटा वाली भी भेज देंगे। वो और क्रिएटिव हैं बहुत ज्यादा, अगर चाहिए तो हम भेज देंगे। ठीक है, तो ये आ गया z इज ऑल्सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ये भी ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखो, ये भी गॉसियन बना। समझ में आई इतनी बात कि अगर मैं दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल को ऐड करूंगा तो थर्ड भी कैसे ही होगा? गॉसियन होगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजिए मुझे। अगर मैं दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे तीसरा जो रैंडम वेरिएबल मिलेगा वो भी गॉसियन मिलेगा। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि इस रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। देखो कैसे निकालेंगे। तो म्यू जेड कुछ नहीं होगा, म्यू जेड बराबर जैसे नंबर जोड़ते हैं वैसे ही मीन जोड़ दिए। समझ में आ गया? ये आ गया हमारा। क्लियर? और वेरिएंस क्या होगा? जैसे नंबर ऐड करते हैं वैसे ये ऐड कर दिया। क्लियर है इतना बात? समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया हमारा? सम ऑफ कंबाइंड मीन और वेरिएंस। अब बताओ, किसी को दिक्कत? कुछ नहीं करना है। सिमिलर जैसे हम नंबर जोड़ते हैं वैसे ही हम क्या करें? इनके प्लस और माइनस कर दें। राइट? अब देखो अगला देखते हैं, अब दूसरा चरण। यहां देखो दूसरी प्रॉपर्टी। अगर मैंने बोला एक रैंडम वेरिएबल मेरे पास, लास्ट है बेटा, अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हमें पता है कि दिक्कत होती है। यहां देखो, ये है एन म्यू एक्स कॉमा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये देख लो, अगर डब्ल्यू एक्स वाई, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार बारी जी, एक बार दोबारा लिखो। ये आ गया। राइट? दूसरा मैं माइनस कर रहा हूं। अगर मैं माइनस करूंगा तब क्या होगा देखते हैं। एन
म्यू वाई कॉमा सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर? सर आपने जो इतना बड़ा फार्मूला बताया था एफ का, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जुबैर, उस पे क्वेश्चन ही तो आते हैं, लेकिन उस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम कर नहीं पाओगे, तभी तो मैंने जेड बता दिया। एन के लिए कैसे करना है बता देते हैं, अभी अभी बता दे रहे हैं। यहां तो देख लो, पहले दो का तो देख लो। अरे महाराज दो का देख लो, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। अब जो जेड मिला, हमने एक नया डिसाइड किया, यहां देखो, जेड बराबर एक्स माइनस वाई। इफ एक्स माइनस वाई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं एक्स माइनस वाई, दैट्स मीन्स कि द डिफरेंस ऑफ द टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो हम कैसे करेंगे, तो अब देखो यहां पर डिफरेंस से जो जेड बना वो ये आया, और जेड क्या है, एक्स माइनस वाई। अब वो पूछ रहा है डिफरेंस का मीन कितना और वेरिएंस कितना। तो अगर देखो डिफरेंस का मीन और वेरिएंस निकालना है, राइट, तुम्हें गणित दोबारा रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ लो बस पूरी, ठीक है। तुम इतना परेशान मत हो, टाइम वाइम लग रहा, लगने दो। यहां देखो तो कैसे निकालेंगे, म्यू जेड बराबर म्यू एक्स माइनस म्यू वाई, और सिग्मा जेड स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, कभी भी माइनस नहीं होगा। दुष्यंत पूछ रहा है एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हैं क्या, नहीं, ये कुछ और है। आज पता लगाओ तुम दुष्यंत क्या है, पता लगा के बताओ दुष्यंत क्या है ये। दस बार बोलते चले जा रहे हैं, इसके बाद भी समझ में नहीं आता, इससे पहले समझा चुके तब भी समझ में नहीं आता है। ये आ गया, हमें क्या करना है, प्लस ही लेना है, राइट। अब देखो अगर सम एन रैंडम वेरिएबल के लिए पूछा जाए तब क्या करेंगे, एन के लिए मान लो एन बनेगा म्यू एन, तो क्या होगा म्यू एक्स म्यू वाई। पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मुझे तो कभी समझ में नहीं आता ये, इसमें क्या बताऊं मैं, ऐड करते जाओ, इनको ऐड करते जाओ, लो भाई। डिफरेंस में ऐड नहीं होगा, ये डिफरेंस में लॉजिकली प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, ठीक है दुष्यंत जी। इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये हमने लिख दिया है, अब देख लीजिए। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ो पढ़ो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो। क्लियर है प्रभु, बता दिया है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया दोनों का। अगर मैं सम करूंगा तो वो भी नॉर्मल, और मैं डिफरेंस लूंगा वो भी नॉर्मल। अब रही डिवीजन ऑफ रैंडम वेरिएबल और मल्टीप्लाई, ये सब है नहीं है सिलेबस में, तो हटाते हैं अभी। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में इससे लेके आइडिया बने कुछ। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा और एक क्वेश्चन तुम्हें यहीं लगवा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन पे पोल करवा दें, ले लो पोल, ले लो भाई, चलो करो 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 आराम से, देखो सब दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। हाँ साइड कर देता हूं, डोंट वरी, लो कोई नहीं, आराम से करो, आराम से। तुम्हें जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं सब मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ाई करो बस तुम। घर पे ऐसे ही बोलते हैं ना मम्मी पापा लोग।
CS और DA में कॉशियन कैसे काम आएगा? हर जगह काम आता है। डेटा लोगे कैसे करोगे यार फिल्टर चीजों को? CS में हर जगह लग रहा होता है। आपको अब टीचर ने नहीं बताया तो मैं क्या करूं भाई? हर जगह लग रहा होता है बेटा, एल्गोरिदम से लेके सब जगह। डेटा साइंस में तो हर जगह ही काम आएगा। आपके पास डेटा साइंस में अगर डेटा दिया गया है तो तुम पहला क्या देखते हो? वेल शेप्ड ही आएगा, रैंडम आपका जो भी कर्व आएगा। इतना टाइम क्या लगा रहे हो? आंसर नहीं आया क्या? क्या लगा रहे इतना टाइम इसमें? हद है भाई, बिल्कुल सिंपल है यार। y बराबर क्या निकालना है? x1 माइनस x2। तो म्यू y क्या होगा? 1 माइनस 1 0। आ गया। लो क्या कर रहे भाई? वेरिएंस क्या होगा? अब निकाल लेते हैं वेरिएंस। तो देखो यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 5। ऐड करना है, जोड़ना है नहीं। ऑप्शन ये आ गया बी। करके आंसर दीजिए बी। सभी लोग देखें कितने लोग कर पाए आंसर। करिए। 65% लोग चाहते हैं कि इसका आंसर बी होना चाहिए। क्या बात है! मतलब रेयरर क्या है? यहां देखो अब, रेयरर क्या हुआ? सबसे डेंस पॉपुलेशन कह रही है संदीप कि इस पे लगा दो आप। ये ऑप्शन राइट है, बी। समझ गए कैसे करना है? सभी को समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है? क्लियर? चेक करें? अच्छा चेक कर दें। लाओ, मान नहीं रहे ये लोग, कह रहे हैं चेक करो सर। लीडर बोर्ड देखो। अच्छा हटा ही दिया मैंने, लगा ठीक है। चलो बंद कर दिया मैंने। पोल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखोगे ना डेटा का, वो भी नॉर्मली आएगा। -1 से 1 के बीच में 91 लोगों ने बी लगाया है। सबसे डेंसर रीजन है -1 से 1 के बीच में। बहुत जो होशियार लोग हैं और महान टाइप के लोग हैं, ग्रेटेस्ट है उनकी, उन लोगों ने हो सकता है सी और डी लगाया हो। जो ग्रेटेस्ट हैं वो सी और डी के साथ है। जो नॉर्मल आदमी है, जो अपना गेट एट निकालेंगे, अपना जॉब वॉब करेंगे, पैसे वैसे कमाएंगे, उन लोगों का ए और बी हो सकता है। और जो ग्रेटेस्ट हैं उनने सी और डी निकाला है। ये ग्रेटेस्ट लोगों की कहानी है, लीजेंड्स हैं वो सब। सब गॉसियन है। 13 अक्टूबर वाले में कैलकुलस भी आएगा। अभी टेस्ट हम मना कर देंगे, अभी ना करो, बोल देंगे प्रोबेबिलिटी तक आएगा, बस मना कर देता हूं मैं। न्यूटन के वंशज हो सकते हैं ये लोग, मुझे भी ऐसा शक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, या ये तुम लोग घर पे करोगे? बोलो जल्दी से। द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम देखो कैसे कर लेना। यहां देखो मैं हिंट दे देता हूं, इसके आगे हिंट मत मांगना। कर लोगे आप? देख लो, मीन और वेरिएंस दोनों दिया है, v का भी और u का भी। इसके अलावा हमें यह भी दिया है कि u का क्लियर। होमवर्क हो, हाउस वर्क ले लो, होमवर्क ले लो, जी ये कर लेना घर पे। इसका आंसर 1/2 आएगा लमसम शायद। आगे आओ। एक ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, ये बहुत सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंगल लाइन। HW 1/3 आएगी इसकी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी। पुराना क्वेश्चन है, छूट गया तो मैंने ही करवा दिया। इसको करना, दैट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसको करके लाना है। इसका आंसर होगा, ये लिख दिया, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा। हाँ घोंसला वर्क है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ेंगे जब, तो हम इसको करेंगे, खाना भी खाएंगे,
मूवी वूवी देखेंगे, कर लेंगे आराम से, ठीक है। HW ये हो गया, और कोई HW नहीं है, अब बस यही HW है कि अपनी बुद्धि को ठीक रखें और तैयारी करते रहें। चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अब आप लोग जो हैं जाइए अभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सुनिए मेरी बात, थैंक्स फ्रॉम मुंबई, जल्दी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब सुनो मेरी बात तो सुन लो 2 मिनट। अब क्या है, अब हम कल एक लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन बचाए 1.5 घंटे का, हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो आ जाता है कंप्यूटर साइंस में और मैकेनिकल और सिविल में भी। क्लियर? तो ये काम और करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल कलम सिखा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो आपको कैलकुलस में आपका भवाना नाम सुना है, सब जानता हूं मैं, भवाना वाना सब जानता हूं, दिल्ली हम 12 साल हो गए रहते हुए, ठीक है। तो आप जो है इलेक्ट्रिकल में भी आता है एक्सपोनेंशियल, सब में आता है, क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो आराम से अब आप मिलिए हमसे कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे। सीएस जब तक हम मना नहीं करेंगे सीएस के बच्चों को, तब तक वो बैच में आता रहेगा। हम अपने आप मना कर देंगे, मेरे दिमाग में है रिग्रेशन कोरिलेशन, ये सीएस में नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल में है, तो हम लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है दिव्यांशु। प्रोबेबिलिटी आएगा कम से कम 2 से 3 मार्क्स का। हाँ, प्रोबेबिलिटी पीडब्ल्यू की जो हैंडबुक है जिसमें सवाल दिए गए उससे पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। लास्ट में करा देंगे हम, ठीक है दिव्यांशु जो भी है। चलो अब हम जाते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। साकेत